हेलो एवरीबॉडी, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ कि द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है तो ये थ्योरी होगी या लॉ होगा। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे हाइपोथेसिस, परिकल्पना, किसी घटना के बारे में असही अनुमान लगाना जिसे अभी प्रयोगों से सिद्ध नहीं किया गया है ना, और नहीं किया गया। विशेषता क्या है, यह केवल एक विचार या अनुमान होता है। ये क्या होता है, एक विचार या अनुमान होता है ना। दूसरा क्या है, इसे सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है ना। तीसरे नंबर पे क्या, यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ना। फिर जब एग्जाम्पल क्या, जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद इलेक्ट्रॉन का व्यवहार तरंगों जैसा हो सकता है, तो यह एक हाइपोथेसिस या बाद में कई प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ। और आगे चलकर लियो डी ब्रोगली ने यही से सिद्धांत के रूप में विकसित किया है ना। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी क्या है, थ्योरी सिद्धांत। जब कई प्रयोग से और प्रमाणों से कोई हाइपोथेसिस बार बार सही साबित हो जाए तो वह बन जाती है थ्योरी, है ना। थ्योरी बन जाती है ना। एक विशेषता क्या है, मजबूत वैज्ञानिक आधार होता है। और दूसरा है क्या, कई प्रयोगों से प्रमाणित होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं ना। तीसरे नंबर पे किसी घटना का क्यों और कैसे बताती है थ्योरी, है ना। और एग्जाम्पल क्या है, जोहान डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी यह बताता है कि पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, है ना। थ्योरी सिर्फ अनुमान नहीं होती बल्कि प्रमाणित व्याख्या होती है। क्या है, अनुमान नहीं होती बल्कि प्रमाणित व्याख्या होती है, ये थ्योरी बताती है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लॉ की ओर। तो आइए अपन आज लॉ के बारे में फिर देखते हैं। लॉ मीन्स नियम, केवल यह बताता है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है लॉ नहीं बताता, यह नहीं बताता। विशेषता क्या है लॉ की, यह गणितीय रूप भी हो सकता है। क्या है, यह गणितीय रूप भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे हमेशा सत्य पाया जाता है। लॉ क्या, हमेशा सत्य पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या, ऑब्जर्वेशन पर आधारित। लॉ क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है ना। फिर एग्जाम्पल क्या है, आइजैक न्यूटन का मोशन का नियम, और या केमिस्ट्री में एंटोनी लिवोजियर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ कहता है कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। लॉ क्या कहता है, द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन थ्योरी क्यों होता है यह समझाती है। थ्योरी क्या कहती है, यह क्यों हो रहा है यह समझाती है थ्योरी हमें, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे अपन बढ़ते हैं रूल। तो हम यहाँ पे आगे फोर्थ नंबर पे रूल्स पे हैं। रूल क्या है, नियम, व्यवहारिक नियम होता है। रूल्स एक नॉर्मल गाइडलाइन होते हैं। क्या, नॉर्मल गाइडलाइन होते हैं, ध्यान देना। फिर यह हर स्थिति में 100% सही नहीं भी हो सकती, ध्यान देना, सही नहीं भी हो सकती है। विशेषता क्या है उसकी, यह अक्सर अनुभव पर आधारित होती है। क्या, अक्सर अनुभव पर आधारित होती है। दूसरा, यह कुछ अपवाद एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं कुछ यहाँ पे, है ना। और एग्जाम्पल क्या है, ल्यूनियस पाउलिंग का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ट्रेंड, है ना। या ऑक्टेव रूल हर तत्व पर लागू नहीं होता, एवरी एलिमेंट्स पर यह लागू नहीं होता है। जैसे एक्सपेंडेड ऑक्टेव रूल वाले एलिमेंट्स वाले तत्व, है ना। यहाँ तक समझ में। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए त्रिकोण एकेडमी को फॉलो और सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और हमने क्या गलती की ये बताने के लिए भी आपको कमेंट में बताना है कि हम अगली वीडियो कौन सी लाए वो, है ना। थैंक यू सो मच।